संत श्री रैदास जी महाराज बहुत बड़े परिवार के एक लौते बेटे थे। इनके पिताजी का नाम था रघु चर्मकार। रविदास जी के जो पिताजी थे उनका नाम था रघु चर्मकार, माता का नाम था घुपनिया। बचपन से ही इनका मन परमात्मा में लग गया। बचपन से पिताजी की तिजोरी से पैसे निकालते और गंगा के किनारे जो साधु महात्मा घूमते, किसी को खड़ाऊं दिवा देते, किसी को चमीटा दिला देते, किसी को कमंडल दिला देते। पिताजी बड़े परेशान, ऐसे में तो हमारी सारी जायदाद तू सत्यानाश कर देगा। सोचा विवाह कर दें, अगर बदल जाए तो अच्छी बात है। इनका विवाह कर दिया। विवाह किया पर इनका मन भगवान से नहीं हटा, क्योंकि जिनकी लगन एक बार परमात्मा से लग भर जाए सच्ची, फिर दुनिया की कोई ताकत उस लगन को भगवान से हटा नहीं सकती है। बस एक बार लग जाए लगन। पिताजी ने गुस्से में घर से निकाल दिया। रविदास जी ने अपनी पत्नी से कहा कि तुम मायके चली जाओ अब, क्योंकि अब मैं तो कुछ मेरे पास बचा नहीं। पत्नी ने बड़ा प्यारा जवाब दिया, बोले वाह, जब संसार में रहे तो साथ रहे, और जब सत्य की खोज में जा रहे हो परमात्मा की, तो हमें दूर कर रहे हो। हम हर हाल में आपके साथ रहेंगे, चाहे अमीरी हो चाहे गरीबी हो, पर हम आपका साथ छोड़ने वाले नहीं हैं। गंगा जी के किनारे इनने धागा ले लो, एक सिलवे वाली सुई, और बैठ गए। लोगों ने रविदास जी से कहा कि एक बात बताओ, तुम बीच बाजार में दुकान क्यों नहीं लगाते? वहां कुछ आय ज्यादा हो जाएगी। अब यहां गंगा के किनारे बैठे हो। रविदास जी ने कहा, मुझे धन की लालसा होती तो इतनी बड़ी जायदाद क्यों छोड़ता। मैं तो गंगा के किनारे इसलिए बैठा हूं कि यहां जो भी आएगा स्नान करने वो भक्त ही तो आएगा। तो उस भक्त की पनही जोड़कर सिल करके और गंगा मैया दाल रोटी की व्यवस्था कर देगी और अपना राम नाम का भजन होता रहेगा। एक पंडित जी जाते थे रोज राजा का भोग लेकर के, गंगा जी को भोग लगाने राजा के महल से। अब जब रोज वहां से निकले तो रैदास जी से इनकी पहचान हो गई, बातचीत होने लगी। एक दिन पंडित जी जल्दी जल्दी में जा रहे थे, बोले ओ भैया रैदास, चलो आज पूर्णिमा है, गंगा जी का स्नान कराओ, चलो हमारे साथ। रैदास जी बोले कि पंडित जी ऐसा है, हम तो बिल्कुल सुबह सुबह सबसे पहले स्नान करें आज। बोले काहे? बोले अगर इतनी टाइम हम जात, हम हैं छोटी जाति के, तो लोग वहां मुंह बनाते और हम नहीं चाहते हमारे कारण किसी के भजन में भंग हो, इसलिए हम पहले ही स्नान करके आ जाते हैं। अरे बोले आज पूर्णिमा है, चलो तो। रैदास जी बोले हमने जापे हैं, मगर तुम जो ये केला लाए जासो गंगा जी को हमारी तरफ से भेंट दे दियो। पंडित जी ने कही ठीक है, बिना मन सो खराब करके जेब में रख लो। और जाके भोग लगाया गंगा मैया को, और भोग लगा करके राम भोग लगा के लौटन लगे तो खबर आ गई कि रैदास ने केरा दाओ तो।
अरे बोले चढ़गाओ थे राजा को भोग तो गंगा जी ले नहीं रही और रैदास को केला काले हैं भोग में। जैसे ही पंडित जी लौटे तो आवाज आई, है महाराज, हे पंडित जी कुछ भूल रहे हो, एक भक्त ने तुझे कुछ भोग रखा था, बोल निकाल। और गंगा जी में से हाथ निकला। पंडित जी की आंखों में तो असूए आ गए कि धन्य रे रैदास, 20 सालें हो गई भोग लगाऊ, पर आज तक गंगा जी ने भोग नहीं मांगो और रैदास का प्रसाद मुंह से मांगा। पंडित जी ने केला दाओ लौटन लगे तो फिर आवाज आई, पंडित जी जा कछु भेंट हमारे रैदास को दे दियो। दूसरो हाथ निकलो अच्छो सोने को कंगन। पंडित जी ने जब वो कंगन देखो, चमक आ गई आंखों में, इतनो कीमती कंगन। पंडित जी के मन में लोभ आ गया कि पंडिताइन भी बहुत समय से लगी है कि का जेवर बनवा दे, हम तो गरीब ब्राह्मण, हम तो बनवा नहीं सकत। उरते रैदास को कहा पता कि गंगा जी ने केला ले लो के कंगन दे दो। पंडित जी ने नहीं बताई रैदास जी को, और वो कंगन ले आन के पंडिताइन को दे दो। पंडिताइन ने कंगन पहना। बात सिर्फ मन शुद्धि की बता रहे आपको, बात सिर्फ मन शुद्धि की है। पंडिताइन को जब वो कंगन दो, अब ऐसो हो सकत के कोनो माता जी जेवर बनवाए और पेरे ने और कोई घुमताए ने, ऐसो तो हो ही नहीं सकत। या तो बड़ी गलत बात हो जे। एक माता जी ने बनवाई अंगूठी, पूरे मोहल्ला में गई, मनो को ने नहीं पूछी कि जिज्जी जा कब बनवा ली। सुनने घर में आके आगी धर गई, मोहल्ला भर के बुझावे आए। अब माता राम बोले इते पानी डारो, इते पानी डारो, इते पानी डारो। जो एक जनी बोली कि काय जिज्जी जा अंगूठी कब बनवा ली। अरे बोले पेल पूछ लेती तो घर में आगी धारते ही काय। ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि जेवर बने और कोई पूछे ना और माता जी हरों को शांति मिल जाए, है ना। पंडिताइन पहन के गई, उनकी दोस्ती हती एक सेठानी से। सेठानी ने देखो कि हम नगर की सेठानी और इतनो कीमती कंगन हमारे लगा है नहीं और महाराजन पेरे। सो सेठ जी से बोली कि चाहे कुछ हो जाए वो शाम तक कंगन खरीदो। सेठ जी ने पंडित जी को बुला, बोले पंडित जी वे कंगन चाहे ने। पंडित जी बोले कि यार एक तो मिल नहीं रहा, कहां धर दो जो ये कही है, कितने में। सेठ जी वो समय सेठ तो जानमकार हतो, पारखी हतो, उन्हें सोची कि जा जात बीबी के तो ने ले पे तनो कीमती। बोले पंडित जी 1000 सोने की मोहरें दे रहा है। और पंडित जी ने कही भलो होगा, तुरंत कंगन दे दो सेठानी को। अब सेठानी कहां पीछे रहे वे, उन्हें भी पैरों और बापोची रानी के थे। रानी ने विचार करो कि हम राजा की रानी और जो हमारो नौकर, अरे नौकरानी जब इतनो महंगो जेवर पेरे हमें चाहे नहीं। राजा से बोली कि राजा साहब हमें वो कंगन खरीद के दियो। राजा ने तुरंत सेठ को बुलवाए, बोले सेठ वो कंगन चाहे ने, कहूं से ले आके दियो। सेठ बोलो कि ये का मिल नहीं रहा, ये कही है। राजा बोलो शाम तक कहूं 2 ही कंगन नहीं आए तो उल्टे लटका दें तुम्हें। तो सेठ बोलो सांची जाया है कि हमने तुम्हारे महाराज से लाओ। तो ये कही दाओ ने। राजा ने कही महाराज को बुलाओ।
महाराज जी कंगन कहाँ है एक? पंडित जी बोले कि राजा साहब हम एक गांव गए थे कथा बाँचवे सो तो भेंट में मिले थे, एक मिल नहीं रहा। बोले ढूंढ के ले आओ शाम तक, अन्ना हम तुम्हें उल्टे लटका दें। पंडित जी ने विचार करो आप क्या करें, सो दौड़ के पहुंचे रैदास जी के। बोले भैया रैदास हमें माफ कर दे। बोले काहे? बोले ब्राह्मण आए रे तना लोभ आ गाओ, वो दिन तुमने केला दाओ तो सो गंगा जी ने हमें कंगन दाओ और हमने धल्ला और ऐसी ऐसी बात हो गई। एक केरा और दे दे सो हम गंगा जी को चढ़ा दें और एक कंगन और मंगा लें। रैदास जी बोले ब्राह्मण देवता गंगा मैया केला की भूखी नहीं है, वो तो ऐसा ही कंगन दे दे और उसे जावे की भी जरूरत नहीं है। बोले फिर? बोले गंगा मैया तो तैया आ जाए। पंडित जी ने कही बुलाओ, और जो भक्त रैदास ने ध्यान लगाया तो कठोते में गंगा प्रकट हो गई, और तब से कहावत बन गई कि मन चंगा तो कठोती में गंगा। रैदास जी रोने लगे, कहा मां एक कंगन और दे दो, ब्राह्मण हैं। पर जब गंगा मैया को कठोते में देखा तो रैदास जी जोर जोर से जमीन में सिर पटकने लगे। गंगा ने कहा बेटा रैदास रो रहे हो? कहा मां हम जल्दी जल्दी में ये भूल गए कि हमने तुम्हें बुला कहां लिया। गंगा बोली कहां बुला लिया? बोले चमड़ा गलाने वाले कठोते में बुला लिया, जिसमें हम मरा हुआ चमड़ा गलाते हैं उसमें तुम्हें बुला लिया। गंगा ने कहा बेटा रैदास कोई अंतर नहीं है, अंतर सिर्फ इतना है कि तू जिस कठोते में मरा चमड़ा गलाता है और व्यक्ति गंगा जी में जाके जिंदा चामरो गलाउत है, जो भी तो चामरो है, जो भी तो अपनों में डुबो है। गंगा में जाके आदमी जिंदा चामरो गला रहा हो और तुमने मरे चामरे में हमें बुला ला, कोई फर्क नहीं है बेटा रैदास। हाँ एक फर्क जरूर है। बोले कौन सा? बेटा तू मरा हुआ चमड़ा इस कठोते में गलाता है और निकाल के जूता बनाता है और वो दूसरों के कांटे बचाता है। ऐसा ही होत के नहीं होत? मरो चामरो कठोते में गल है और नकर है तो जूता बन है, जूता बन है तो दूसरों को कांटे बचे हैं। बेटा तेरा चमड़ा दूसरे के कांटे बचाता है और व्यक्ति गंगा में जाता है जिंदा चामड़ा गलाता है और वहां से लौट करके दूसरों को कांटे बन जाता है। इतना अंतर है, दूसरों के कांटे बन जाता है। बात सिर्फ हम ये बता रहे हैं कि अगर मन शुद्ध है तो तन शुद्धि की जरूरत नहीं है, और अगर मन मैला है तो फिर कोई मतलब नहीं भजन का, फिर तो तुम कितना उरटत रही हो। एक बात और अच्छी दिमाग में आ गई, रैदास जी सालक राम जी की पूजा करते, सालक राम की बटुलिया की। गंडकी नदी के सिद्ध सालक राम जिसके घर में हो, ना हो तो कहीं से खोज लेना। शुद्ध गंडकी नदी के सिद्ध सालक राम जिसके घर में रखे हो और उन पे काला तिल और तुलसी चढ़ी हो, एक तरफ जल का भरा हुआ शंख रखा हो और एक तरफ गरुड़ जी रखे हुए, उस घर में कोई टोटका टोना जादू ऊपरी विद्या नहीं चलती है। हमारा चैलेंज है और हम अपनी कह रहे, हम आए तो धरे हैं ऐसा ही।
दुनिया को जितनो बड़ो तांत्रिक पैदा होगा होए, जितनो बड़ो गुनिया पंडा होए, वो हमारे ऊपर चला लियो। देखो ज्यादा भरम होगा होए अपनी तंत्र विद्या को, तो हमारे ऊपर कर लियो प्रयोग, अगर चल जाए तुम्हारे तो हम दे रहे तुम्हें छुट्टी, कर ले जितनी तुम धूर्त विद्या जानत हो। ये सालक राम जी का प्रभाव है। गंडकी नदी के सिद्ध सालक राम। और ये भी सुन लो उनकी पहचान क्या है। काला पत्थर तुम्हें कोई भी दे सकता है और कह दे कि ये सालक राम जी आए। कोई भी तुम्हें काला पत्थर दे सकता है कि ये गंडकी नदी के सिद्ध सालक राम हैं। पर असली सालक राम जी की पहचान है, उनमें सोना होता है, उनमें सोना होता है। जिस काले पत्थर में सोना हो। अभी हम लोग नेपाल गए थे, भाई जी और तिवारी जी हमारे साथ थे। नेपाल की शिव महापुराण की कथा में दोनों मूर्तियां हमारे साथ नेपाल में रही थीं। ये सालक राम जी का प्रभाव है कि वहां कोई टोटका टोना जादू काम नहीं करता है। तो रैदास जी सालक राम जी की पूजा करते। कछु बनारस के पंडितों ने राजा को शिकायत कर दी, बनारस के राजा को शिकायत कर दी कि ये छोटी जाति में जन्म लेने वाला सालक राम जी की पूजा कर रहा है। अब राजा तो काना फूसी में आ गए। कहा जाओ रैदास को पकड़ के ले आओ। रैदास जी को पकड़ा, दरबार में पेश किया। बोले क्यों रैदास, हमने सुना है तुम बहुत आजकल पंडित बन रहे हो। रैदास जी बोले राजा साहब, ना तो हम किसी की कथा बांचने जाते हैं, ना हम कोई ब्याह पढ़ने जाते हैं, ना हम कोई वहां गंगा जी पे पिंडदान करते हैं। फिर हम काहे के पंडित बन गए। राजा ने कहा तुम क्या करते हो। बोले हम आए तो ये सालक राम जी है नहीं की पूजा करत रहे। राजा ने कही तो आज फैसला हुई है। फिर क्या फैसला। एक तरफ पूरे विद्वान बैठे और एक तरफ रैदास जी बैठ गए। अब बीच में सालक राम जी रख दिए गए। राजा ने कहा आज दूध का दूध पानी का पानी होगा। पहले विद्वानों से कहा कि तुम मंत्र बोलो, अगर तुम्हारे सालक राम हैं तो तुम्हारे पास आ जाएंगे। खूब मंत्र बोले, बहुत मंत्र बोले गए, पर सालक राम जी टस के मसा नहीं भाई। अब राजा ने कहा रैदास अगर तुम आए तो तुम बुलाओ। रैदास ने हाथ जोड़े और कहा हे प्रभु सालक राम, ना तो मुझे कोई वेद मंत्र आता है, ना कोई क्रिया आती है। मुझे तो इतना पता है कि आप मेरे हो और मैं आपका हूं। अब लाज आज आपको बचानी है हमारी। और नहीं अंतर में, नहीं बाहर में, नहीं आस में है, नहीं खास में है, न विरक्ति में है, न विलास में है। यदि प्रेम है तो प्रभु पास में है, अगर प्रेम है तो भगवान है। का भाषा का संस्कृत, का भाषा का संस्कृत, प्रेम चाहिए साच। वो काम जो आवे कामरी, तो कालो करे कमाच। और जो रैदास जी ने हाथ जोड़ के पुकार लगाई, तो कहते हैं कि सालक राम जी उचट के रैदास की गोदी में गिर गए। उचट के गोदी में गिरे सबके सामने। सबने कहा तो सुनो, फिर भी तुम्हें पूजा करने का अधिकार नहीं है, क्योंकि तुमने जनेऊ नहीं पहना है। आज रैदास जी की आंखों में आंसू आ गए और कहा खाली जनेऊ पहनने से पूजा होती है तो सुनो। तो क्या तो त्रेता में हनुमान जी ने छाती फाड़ के
भगवान का दर्शन कराया था, या कलयुग में रैदास जी ने अपने दोनों हाथों से अपना हृदय फाड़ करके और भीतर से सोने का जनेऊ निकाल दिया था कि ये लो, मैं 7 जन्म से ब्राह्मण हूं, मैं सोने का जनेऊ मेरे हृदय में पड़ा है। सोने का जनेऊ हृदय फाड़ के निकाला था संत श्री रैदास जी ने। राजा बड़ा प्रभावित हो गया, बड़ा प्रभावित हुआ। एक दिन सुबह सुबह राजा रैदास जी के पास गया। उस समय रैदास जी ध्यान में बैठे थे, वो भाव पूजा में भगवान के चरण धो रहे थे, भाव जगत में। जबई के पहुंच गए राजा बोलो कि हमें आत्मज्ञान करा दे। अब रैदास जी तो अपनी मस्ती में हते, सो जोन कठोता में पानी भरो तो चमड़ा गलात को, ओई में से भरी उजरू बोले जो पी ले। राजा ने कही यार कितना भजन कर ले, मनोजात को असर नहीं जाए, बताओ उन्हें मरे चामड़े को पानी दे दो, पानी दो। और रैदास जी ने आंखें खोल दी। अब ने तो राजा वो पानी को फेंक पाए ने पी पाए, कहा से जानत तो कितने पहुंचे भाई संत हैं रैदास जी। अब राजा ने ऐसी चतुराई करी, ऐसी चतुराई करी, रैदास जी के सामने हाथ ले गए ऐसो, और ऐसो करके उंगलियां लगा ली, मुंह में पानी बह गो कोट की बाह में, पूरा पानी हाथ पर से कपड़े में बह गया, कोट में। राजा के गए कपड़ा धुलवे, वो कुर्ता में लग गओ तो दाग, सो जो रजक गओ तो वो दाग छूटने रहो तो सोने मुंह से छुटा दो। और जो वो दाग छुटाओ और देखो आत्मज्ञान होगा, देखो हर जगह भगवान नजर आने लगे। 4 दिना हो गए, राजा के कपड़ा धुल के नहीं आए। मंत्री से कही, मंत्री बोलो के साहब देखा थे वो रजक हो, रजक के ते गए सो वो तो खड़ताल लाए, भजन कर रहा हो तो। बोले राजा के कपड़ा वो तो बस नाव ले भगवान को। राजा ने बुलाया, बोले क्यों पागल हो गए? बोले पागल नहीं भाई, जौन दिना से आपकी कुर्ता की बाह में वो दाग लगो तो वो छुटाव है, हर जगह हमें ईश्वर ईश्वर नजर आ रहा हो। और राजा ने कही वो तो हमें होने तो ज्ञान। तुरंत रैदास जी के दौड़ के गए और बोले हमें तुम्हारे कठोरता को पानी दे दे, अब पीवे। रैदास जी ने अपनी पहली रचना की यहां से। उन्होंने फिर दोहा लिखा। क्या लिखा? कि जब प्यासे थे तब पिया नहीं, जिन पिया पिया को जान लिया। भाई जब प्यास लगी थी जब भाई पीने, तो वो तो तुक की बात थी कि जब प्यासे थे तब पिया नहीं, जिन पिया पिया को जान लिया। आदो दोहा कवे बनो एक नेचे को, इतनी बात और सुनो। एक बार गुरु गोरखनाथ, गुरु गोरखनाथ की कहानी तो सुनी हुई है तुम उन्होंने कबो। राजा भरतरी के गुरु हते गुरु गोरखनाथ, राजा भरतरी के गुरु गोरखनाथ। इनने इतनी तपस्या करी, इतनी तपस्या करी कि इंद्र ने इनको एक अमर फल दे दो कि जो खा ले अमर हो जाओ। गुरु गोरखनाथ ने विचार करो कि हम अमर हो ही सो का हो रहा, हम राजा अमर हो जाए, जो अच्छो राजा है अमर हो जाए तो प्रजा को पालन कर है। सो गुरु गोरखनाथ ने वो फल ले आन के दे दो राजा है कि राजा जो खा ले तुम अमर हो जाओ। अच्छा राजा बहुत प्रेम करत तो अपनी रानी से। राजा ने सोचे कि हमारी रानी मर गई तो हम हो गए अमर, तो हम तो मरे से खराब हो जाए। सुने वो फल दे दो रानी को। रानी चाहती रे मंत्री को।
रानी ने सोची कि हमने फल खा लो और हम अमर हो जाए, हम मंत्री मर जाए, सोने वो फल दे दो मंत्री को। मंत्री चाहत तो एक बेस्या को। सो फल लेके पहुंचो, बेस्या के बोले तू खा ले, तू अमर हो जाए। वो बेस्या ने विचार करो कि पहले जन्म में कछु कर्म बिगड़ गए होंगे, सो जो कर्म कर रहे और कहूं अमर और हो गए तो पूरी जिंदगी पाप में लगे रहे। जो फल तो राजा खुदा हो जाए। सुबह बेस्या राजा के ले आई कि जो फल खा ले अमर हो जाओ। राजा ने कहा यार जो फल तो मैंने रानी खुदाओ, तो पूछी तो कही हमने तो खा लाओ। राजा बोले जो है। फिर राजा को बैराग। ऐसे गुरु गोरखनाथ एक बार पहुंचे रैदास जी के, बैठ के बातचीत भाई खप्पल लाए रहते अपनों। बोले भैया रैदास रे हमें बहुत तेज प्यास लगी, तने पानी तो पियाओ। रैदास जी तो अपनी मस्ती में रहते, उनने वही कठोता को पानी भर के उनके खप्पर में डाल दो को पी ले। गुरु गोरखनाथ ने कहा यार बताओ यार इतने बड़े संत मोए मारे चामरे को पानी पिया रहा रे। लाओ और तुरंत पहुंचे कबीरदास जी को। उनकी बिटिया हती कमाली। कबीरदास जी की बेटी का नाम था कमाली। अरे चाचा चाचा चाचा, अरे बोले बेटा कमाली बहुत प्यास लगी। बोले पानी तो लाए हो तुम खप्पर में। अरे बोले जो तो पागल रैदास ने दे दो हमें, रैदास चाचा ने दो। बोले हाँ, तो बोले जो हमें पिया दे, हम तुम्हें पानी दे रहे। तो कबीर की बिटिया ने वो पानी पी लो जो रैदास जी ने कठोता में से दो। तो तने सरक नहीं आओ तुम और खिंचक आओ। अरे तुझे पलका सरका ली, हाँ खिसका ली, तने सरक आओ। धीरे धीरे तो भगवान की तरफ बढ़ नहीं ना आए खोने खिसक सुअर खिसक जो के आऊं सरक आओ। सरक आओ, हमें इतने खराब भी नहीं लगत कि हमें लगा से ने देख सको। खिसक आओ। तना करिया जरूर है। हाँ चटाई तो बिछी है। आओ उतना देखो उन लोगों की कुर्सी छूटी, तुम कितने हंस रहे थे। आज तुम लोगों के गद्दा छूट गया। हाँ धीरे धीरे बढ़ने तो भगवान की तरफ है। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। हाँ शांति स्थापित करके बैठ जाओ। कमाली ने वो कभी रविदास जी का दिया हुआ जल खुद पी लिया और गुरु गोरखनाथ को अच्छा शुद्ध जल पिला दिया। कमाली की शादी हुई मुल्तान में। कबीर की बिटिया मुल्तान में भी आई गई थी। एक बार गुरु गोरखनाथ मुल्तान पहुंचे और उते जाके ने टेर लगा दी कि जो मुझे पेट भर के भोजन करा देगा उसके सारे संकट में हर लूंगा, पर शर्त यह है कि हमारा खप्पर भरा जाए। वो खप्पर है तो भारी चमत्कारी, हजारों बोरा गेहूं भर देखो वो भरे ही नहीं, मायावी खप्पर। कमाली ने अपने पति से कहा कि जो उनमें साधु बाबा है उनको अपने ते बुलाओ भोजनो है। पति बोलो पागल हो तुम, खप्पर न भरोगे तो श्राप देते। बोले बुला तो ले आओ। कमाली के पति गए, बोले महाराज हमारे घरे भोजन। बोले जो खप्पर, बोले भर जे चलो। जाके गुरु गोरखनाथ बैठ गए
माए से कमाली मुंह ढाक कर आई और एक चुटकी आटा डाल दिया, खप परोवा लगाओ। गुरु गोरखनाथ बोले के तुम कौन हो बेटी? उन्हें मुंह उगारो, बोले चाचा हमें भूल गए हमें चाचा, हम कबीर की बिटिया आए कमाली। बोले बेटा तुम में जय इतनी विद्या कहां से आ गई? बोले तुम्हें तो दाई चाचा। बोले हमने? बोले जौन दिन तुम चाचा रैदास के तैसे वो पानी ले आए थे, वो पानी में ये सारी सिद्धि हती सो तुमने ने पी के हमें पिया दा। फिर गुरु गोरखनाथ दौड़े उते से रैदास जी के थे और बोले हमें कठोता को पानी पियाओ अब। तो फिर उन्होंने पूरा दोहा लिखा है। क्या लिखा है कि जब प्यासे थे तब पिया नहीं, जिन पिया पिया को जान लिया, ये क्यों मस्ताना फिरे दीवाना, तेरी किस्मत का पानी मुल्तान गया। जो तुझे मिलना था वो कबीर की बेटी मुल्तान ले गई। बात सिर्फ ये हम आपसे निवेदन करके कह रहे हैं प्यारे कि भगवान के लिए न जात पात का कोई महत्व है, जात पात का कोई महत्व नहीं है भगवान के दरवाजे पे। भगवान के दरवाजे तो प्रेम और मन का महत्व है कि तुम्हारे अंदर प्रेम कितना है और तुम्हारा मन शुद्ध कितना है। अगर मन में विचार खराब हैं तो कोनो भी सत्संग तुम्हें नहीं बदल सका। और मन शुद्ध है तो तुम जहां बैठे हो भगवान होते हैं। कल आप चर्चा में सुन रहे थे भगवान गणेश का जन्म। कल हमने एक बात कही थी वो बता दें, फिर आपकी बाकी की बातों को पूरा करके पुराण को विराम करेंगे। शिव महापुराण में लिखा है कि अगर मनुष्य का तन मिला है, ध्यान से सुनना, शिव महापुराण में लिखा है अगर मनुष्य का तन मिला है तो जीवन में 12 दान जरूर करियो। और बे हम एक को नहीं बता रहे कि हमें दे दियो। अब सुन ले का दान करने और कहां करने। सबसे पहला है स्वर्ण दान। जीवन में एक बार सोने को दान जरूर करियो। एक को नहीं कहा हमें दे देते, जगह ही नहीं है। देखो कहे दिखा रही क्या हूं जगह। जिंदगी में एक बार स्वर्ण दान करना। जब तुम्हारी बेटी का विवाह होवे तो मंडप में चाहे छोटे छोटे कान के फूल बनवा करके अपनी बेटी को दे के पैर पड़ लेना, पर एक बार जीवन में स्वर्ण दान जरूर करना। जीवन में एक बार चांदी को दान करियो। ठीक। जीवन में एक बार तिल दान करियो। तिल, तिल महादान में आउट है। दान नोई तिल महादान आए। संक्रांति को इसीलिए तिल लगा करके स्नान किया जाता है। अगर संक्रांति के दिन कोई साबुन सोडा शैम्पू न लगाए और खाली तिल का कचूमर बना के बांट के पूरे शरीर पे लगा ले तो साल भर के उसके कायक पाप, शरीर के द्वारा किए हुए पाप नष्ट हो जाते हैं। इसलिए संक्रांति के दिन तिल से स्नान जरूर करना चाहिए। और तिल ना भी मिले उस दिन, आप सफर में हो और नहीं मिल रहा है, तो जितनी देर स्नान करो उतनी देर खाली तिल 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 कह के शरीर पे जल डालते रहो तो आपके साल भर के शरीर के पाप, शरीर से कितने पाप होते हैं आपको पता है। आप कथा में आए, कोई चिंटा चिंटी पैर के नीचे दब गया हो, मर गया हो। कई बार अपन और मच्छर मारत नहीं मारत। अब जब आज काट है तो माई के माई देर सुच्चे बाक जात के लिए तो फिर आदमी भूल जात के खा ही ले रहा हो। अच्छा रे मच्छर भी दो प्रकार के होत नहीं हो, एक दमदार एक डरपोक। डरपोक मच्छर चुपचाप काट के भग जात और दमदार पहले कान के आऊ थे, कहते ची 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 तुम में दम हो तो बचले हम आ गए। ललकार का काटा था। कहूं कहूं तू आदमी को मच्छर चिकचिका बो दे था खुदाई के कनपटा में। गुस्सा तो गुस्सा है, खुदाई के कान में दे लेता आदमी।
तो शरीर के द्वारा किए हुए जितने भी अपराध हमसे बनते हैं वो तिल दान करने से, इसीलिए जब आदमी मरता है तो मरघट में घी और तिल मिला के ओके शरीर पे लेप करो जाता उसको शुद्ध करके भगवान के सामने भेजा जाता है कि प्रभु मनुष्य रहा है तो शरीर के से कई पाप हुए होंगे, तो ये शरीर निष्पापी होकर आपके धाम को जावे। इसलिए तिल से लेप करते कि नहीं करते? मरघटा पे लटा के अपन तिल और घी नहीं लगा पूरे शरीर में। फिर है घृत दान, घी। जीवन में एक बार घी को दान जरूर करियो। और हम कहते एक बार नहीं, तुम तो साल में एक बार घी को दान करेंगे। कैसो? जब तुम्हारा बेटा बिटिया को जन्मदिन होए 100 ग्राम घी लेके मंदिर में दे आइयो कि महाराज हमारे बाल बच्चों के नाव से कछु दिना भगवान के मंदिर में दिया जला दियो। क्योंकि जिनके घर का घी का दिया भगवान के मंदिर में जलता है, उनके घर का दिया भगवान बुझने नहीं देते हैं, उनके कुल का दिया नहीं बुझने देते। पर आज को आदमी बहुत होशियार है। अब बुझा कहने लगे महाराज जैसे हम घी दे आए, अगो पंडित जी ने खा लाओ, दिया ने जलाओ। तो वो केलाने भी हम उपाय बता रहे। जब तुम 50 रुपया को घी मंदिर ले जा रहे तो 5 रुपया की फुलबत्ती की पुड़िया और ले लियो। वह फुलबत्ती की पुड़िया घी में डुबो दियो। अब महाराज तुम्हारा पहला तो चचोर ने ले कि फुलबत्ती निचो निचो खा जे। बताओ, साल में अपने बेटा बिटिया के तुम्हारे जैसो जन्मदिन मना थो, इतनो झूठो जन्मदिन मनाऊ थो यार, इतनी झूठी बोला थो कि तुम्हारों से झूठा वो दिन को रहता ही नहीं है। अच्छा जन्मदिन मनावे पे का कहते? कई तुम जियो हजारों साल। जियो है आज तक को 1000 साल जियो हो तो उठ के ठाणे हो जा। हमारे बब्बा 700 साल जिगे थे, हो जा ठाणे। तो दाएं है कई जियो हजारों साल, ये से जी रहे हजारों साल। और दूसरी झूठी तो इतनी खतरनाक का कहते पता है? कई तुम जियो हजारों साल, साल के दिन हो कई हजार। 365 दिन होते हैं, आज नो 370 भाई। तुम्हारे घरे तो कैलेंडर छपने अलग हो कि तुम 1000 साल को कैलेंडर बना ले। बोलो जाई क्या थो कि जियो हजारों साल, साल के दिन हो कई हजार। तुम्हारे घरे कैलेंडर बन रहा हो, इसे कच्छू ने हो जाए। कैसे वो तुम्हारे केक खा ले, कितने घिना हो तुम्हारे। वे मोड़ी मोड़ा आधा घंटा मुंह में भरे रहते थूक। अब कहीं बुझाओ सुनो दो, सो केक पे एक नई डिजाइन बन गई। फिर उन्हें काट के कहीं अंकल को चटा दे और आंटी को, सो पूरो थूक आंटी चाटे आई और पूरो थूक अंकल चाटे आए। तुम्हारा घिनापन नहीं लगा खरी मुंह में को थूक आया है? कैसे खा लेते तुम्हारे दूसरे के मुंह को थूक? आधे केक खा वो बंद कर दे हो आधे। अब ने खेओ बेटा, देखो माई जी बिटियां कह रही गुरु जी अब जे कान पकड़ी केक ने खे। हाँ ने खजो ने काटियो। जैसा पाश्चात सभ्यता आए अपने तो नहीं है जो केक में जन्मदिन हम बता रहे, अगर मना पाओ तो ऐसो मनाइयो। जै साल को तुम्हारा बेटा और बिटिया होगा होए उतने घी के दिया बनाइयो। अगल बगल जो हनुमान जी को मंदिर होए सवेरे अपने बेटा बिटिया को अच्छो न होइयो और को लेवा जाइयो मंदिर, और वही के हाथ से उतने घी के दिया जलवाइयो। और बब्बा से कह के आइयो के बब्बा एक समय ऐसो आ जाए कि तुम्हारे मंदिर में जगह कम पड़ जाए, पर हर साल हमारे घर से एक दिया बढ़ के आवो तुम्हारे तक कम नहीं हो जाए। फिर हनुमान जी रक्षा करें।
कि हैप्पी बर्थडे टू यू कर है का कर ले जी हैप्पी बर्थडे टू यू। या सब पाश्चात अंग्रेजी सभ्यता है और हम तो इतने तक कह रहा कि मोड़ी मोड़ो पढ़ाऊ ने ईसाई मिशनरी स्कूलों में मत भेजो वरना जी तुम्हारे बच्चों को जानवर बना दे। ये जितने ईसाई मिशनरी स्कूल हैं ये सिर्फ संस्कारों को नष्ट करने वाले हैं। अपने बच्चों को सरस्वती शिशु मंदिर में पढ़ाओ।